अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बुक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बुक नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हीरोज़। बेसिकली हीरोज़ का जो पोर्शन है इसमें 5 ऐसे करैक्टर जो है ना शामिल किए गए हैं, और ये जो हीरो हैं ये रियलिटी बेस्ड लेसन्स हैं, जिसमें 5 ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपने मुल्क या इंसानियत के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। आज का जो हमारा फर्स्ट हीरो है उसका टाइटल है फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो बेसिकली एक अदारे का नाम है। एक अदारा था बरतानिया में जिसका नाम था हैरो। तो हैरो में पहला साल, और इसके राइटर हैं सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल। सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल की बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफ़ी है। इन्होंने ये ख़ुद लिखी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में तहरीर है ये उनकी। सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और 1874 1965 डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब लेसन स्टार्ट होता है तो बताया गया है सर विंस्टन चर्चिल अभी 12 साल के थे जब उनको इनहॉस्पिटेबल रीजन, यानी कि एग्ज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं, जब उनको इस तरह के माहौल का सामना करना पड़ा, यानी कि एग्ज़ाम देना पड़ा। बताते हैं कि उनको एक स्कूल में एडमिशन चाहिए था, यानी कि हैरो स्कूल में। तो उसमें एडमिशन के लिए बेसिकली एंट्री टेस्ट जो है ना वो पास करना होता था। तो ये नाकाबिले रहम जो बेसिकली दुनिया थी एग्ज़ाम की, इसमें से जो है ना इसको गुज़रना हुआ। लास्ट में फिर यहाँ पे बताया गया है कि वो सब्जेक्ट्स जो सर विंस्टन चर्चिल को पसंद थे उसमें उसका टेस्ट ना लिया गया, जबकि जो एग्ज़ामिनर्स जिसमें टेस्ट लेना चाहते थे वो सर विंस्टन चर्चिल को आते नहीं थे। यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन बयान किया गया है। बेसिकली आज का ये जो लेसन है एग्ज़ाम सिस्टम पे तनकीद भी है और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे बात भी है। तो स्टार्ट करते हैं। बताया गया है कि 12 साल का था जब मुझे एंट्री टेस्ट देना पड़ा। तो वो सब्जेक्ट्स जो राइटर को पसंद थे वो कौन से थे? वो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स थे जिसको राइटर जो है वो पसंद करता था। एक है पोइट्री, दूसरे नंबर पे है हिस्ट्री, और लास्ट पे है ऐसे राइटिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट बेसिकली राइटर को पसंद थे, जबकि दूसरी जानब जो एग्जामिनर्स थे वो किसी और सब्जेक्ट्स में जो है ना एंट्री टेस्ट लेना चाह रहे थे, और वो थे मैथ्स एंड लैटिन। वो कहते हैं अजीब बात है कि जिन सब्जेक्ट्स में मैं टेस्ट देना चाहता हूँ एग्जामिनर उसमें मेरा टेस्ट नहीं लेना चाह रहे, और जो सब्जेक्ट्स में एग्जामिनर टेस्ट लेना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट्स मुझे आते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल एग्जामिनर्स की ही बात मानी जानी थी और मुझे जो है ना वो टेस्ट देना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास हेड मास्टर का जिक्र है मिस्टर वेल्डन। मिस्टर वेल्डन बेसिकली जो हैरो इंस्टीट्यूट था इसके हेड मास्टर थे। तो किस स्टूडेंट को एडमिशन मिलना है और किसको एडमिशन नहीं मिलना, इसका फ़ैसला बेसिकली मिस्टर वेल्डन ने ही करना था। बाद में लिखते हैं कि इन्होंने लैटिन पेपर अपना कैसे अटैम्प्ट किया। सबसे पहले लिखते हैं कि टॉप ऑफ द पेपर सर विंस्टन चर्चिल ने अपना नाम लिखा, और फिर पेपर पे बड़ी गौर गोश करने के बाद, क्योंकि पेपर तो आता नहीं था, ठीक है, बड़ी गौर गोश करने के बाद इन्होंने क्वेश्चन 1 लिखा। अब क्वेश्चन 1 के बाद बड़ी सोच विचार के बाद इसके गिर्द जो है वो एक ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद लिखता है अनइंटेंशनली अननोइंगली लिखा हुआ है कि मार्क एंड सेवरल समझिज, यानी कि एक धब्बा और बहुत से दाग जो हैं वो इसके पेपर पे इंक के जो है ना वो गिर जाते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं। पेन की इंक के एक दाग और बहुत से धब्बे इसके पेपर को जो है ना वो भर देते हैं। बाकी के फिर 2 घंटे सर विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, बताते हैं कि मैंने बाकी के 2 घंटे अपने पेपर को देख के ही गुजारे, और इसी तरीके से वक्त ख़त्म हो गया, और जो अटेंडेंट थे उन्होंने जो है ना पेपर इसका कलेक्ट कर लिया। तो सारे पेपर क्लास के मिस्टर वेल्डन की टेबल पे रख दिए जाते हैं। अब मिस्टर वेल्डन जो है वो जज कर रहे हैं तमाम पेपर्स को। इसी दौरान में मिस्टर विंस्टन चर्चिल का पेपर भी मिस्टर वेल्डन के सामने आता है। तो मिस्टर वेल्डन के यहाँ पे बेसिकली राइटर ने तनकीद भी है और तारीफ़ भी है। बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर वेल्डन जो है वो बड़े दूर अंदेश जो है ना वो इंसान थे, और वो इंसान की छुपी हुई सलाहियतों को जो है ना वो जान लेते थे। तो उन्होंने मेरा पेपर देखा और मेरी छुपी हुई सलाहियतें मेरे पेपर से जो है ना जज कर ली, और मुझे हैरो में एडमिशन मिल गया।
तो यहाँ पे बेसिकली क्रिटिसिज्म भी है कि एक ऐसा पेपर जिसमें कुछ भी नहीं था लिखा हुआ और इंक के धब्बे ही धब्बे थे, उसको जो है ना बहरहाल यहाँ पे मिस्टर वेल्डन ने बताया गया है कि वो बड़ी फ़हम व फरासत वाली शख्सियत थे और मैं हमेशा एहसानमंद हूँ मिस्टर वेल्डन का, जिसकी बना पे मुझे हैरो में एडमिशन मिला। अब स्टूडेंट्स इसका एडमिशन इसे मिस्टर विंस्टन को मिल तो गया है, लेकिन इसको जिस क्लास में बिठाया गया है उसका नाम है थर्ड डिवीज़न ऑफ द फोर्थ। थर्ड डिवीज़न ऑफ द फोर्थ ये बेसिकली ऐसी क्लास थी जो नालायक स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी, यानी कि इस स्कूल के जो सबसे नालायक बच्चे थे उनको थर्ड डिवीज़न ऑफ द फोर्थ में रखा जाता था और यहाँ पे इनको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश जो है ना वो पढ़ाई जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश। कहा ही जाता है कि आपको सिर्फ जो है वो मदर टंग आनी चाहिए, यानी कि मादरी ज़ुबान आनी चाहिए, आप हो ही इस लायक कि सिर्फ अपनी ही ज़ुबान सीखो, इसके अलावा इनको कुछ नहीं सिखाया जाता था। तो इन्होंने 3 साल, सर विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि मैंने 3 साल जो है वो हैरो में इंग्लिश ही सीखी। उसके बाद फिर लिखते हैं कि इस स्कूल में बेसिकली बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता था, यानी कि जिनका नाम ए से शुरू होता है सबसे पहले, फिर बी से, फिर सी से। अब मिस्टर विंस्टन चर्चिल का बेसिकली जो रियल नेम था वो था स्पेंसर चर्चिल, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है एस, इससे जो है ना वो शुरू होता था। अब जब बच्चों को अरेंज किया गया कैंपस के, तो इसका जो नाम आता है वो थर्ड लास्ट पे आता है। सिर्फ 2 स्टूडेंट थे जिनका नाम विंस्टन चर्चिल से नीचे था। तो बाद में बताया गया है कि वो भी किसी वजह से, किसी बीमारी से वो भी जो है ना छोड़ के चले गए। तो ये कैंपस का जो है क्लास का सबसे लास्ट स्टूडेंट था स्पेंसर चर्चिल। बताया गया है कि मुझे थर्ड डिवीज़न ऑफ द फोर्थ में रखा गया और दूसरे नंबर पे ये जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट है इससे भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं दिया और मैं सबसे लास्ट स्टूडेंट था क्लास में। उसके बाद फिर बताते हैं, अब ज़ाहिर है थर्ड डिवीज़न ऑफ द फोर्थ जो नालायक स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल क्लास है, उसको जो इंग्लिश पढ़ाते थे, चूँकि इनको 3 साल इंग्लिश ही पढ़ाई गई और कहा जाता था कि तो इतने नालायक हैं, सिर्फ इंग्लिश के अलावा और कुछ भी नहीं सीख सकते। अब इनके इंग्लिश के टीचर का नाम था मिस्टर सोमरवेल। मिस्टर सोमरवेल के बारे में बताया गया है कि वो इंतहाई मेहनती और शफीक इंसान थे। उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी और मेहनत से इनको इंग्लिश सिखाई। और फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हम जैसे नालायक बच्चों को इंग्लिश सिखाना मिस्टर सोमरवेल का ही काम था। यहाँ पे इनका मेथड भी बताया गया है कि मिस्टर सोमरवेल क्या करते थे, एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे डिफरेंट कलर की मार्कर्स के साथ। तो बेसिकली ये कलर कम्बिनेशन से पार्ट ऑफ स्पीच इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए थे और इनको इंग्लिश पर कमांड हासिल हो गई थी। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बेसिकली जो इसका थीम भी है इस लेसन का, इस ऑटोबायोग्राफी का, इसमें यही बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे उनको ग्रीक और लैटिन सिखाई गई, यानी कि ये कदीम ज़ुबानें हैं, तो ग्रीक और लैटिन सीखी, जबकि राइटर 3 साल तक हैरो में इंग्लिश ही सीखता रहा और बाकी जितने भी नालायक स्टूडेंट थे। अब इस इंग्लिश सीखने से क्या हुआ, जब सर विंस्टन चर्चिल और बाकी के जो नालायक स्टूडेंट्स थे अपने प्रोफेशनल फील्ड में आए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो इस इंग्लिश ने इनकी बड़ी मदद की। जबकि दूसरी जानब जो टॉपर्स थे जिन्होंने ग्रीक और लैटिन सीखी थी, बेसिकली उनको अपनी प्रोफेशनल फील्ड में सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश ही सीखना पड़े। तो यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश सर विंस्टन चर्चिल ने बयान किया है कि सबसे पहले इंसान को मदर टंग को अहमियत देनी चाहिए, मादरी ज़ुबान सीखनी चाहिए। बाद में अगर कोई और फील्ड में जाना चाहे, किसी और ज़ुबान को सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। यानी कि इनकी मदर टंग इंग्लिश थी, तो वो कहते हैं सबसे पहले तो हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए और बाद में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ग्रीक या लैटिन वगैरह पढ़ना चाहता है तो ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है बेसिकली इंग्लिश को ही दी जानी चाहिए। फिर सर विंस्टन चर्चिल ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है कि अगर मेरा बस चले तो मैं सज़ा दे के भी बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाऊं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का जो मेन पॉइंट्स हैं और यकीनन इन्हीं पर ही जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इम्पोर्टेंट वर्ड सिनोनिम पे बात करते हैं। इनहॉस्पिटेबल, नाकाबिल रहम, अनकाइंड, फैंसी, फैंसी पसंद करना, जो पसंद हो, लाइक, प्रीवेल, प्रीवेल होता है छा जाना, कॉन्क्योर, डिसर्नमेंट फहमो फरासत, विजडम, समझ, डर्टी मार्क या मार्क, धब्बा, अशर, अशर होता है हेल्पर या अटेंडेंट, मददगार। नेक्स्ट है हमारे पास फूलस्केप,
फुलस्कैप बेसिकली बोलते हैं पेपर को। पिथी, पिथी कंसाइज, मुख्तसर और जामे कंसाइज। एपिग्राम कहावत को या मकूले को बोलते हैं सेइंग या मैगज़िम। बाइस्ड पार्शल, झुकाव होना। डंस, डंस अहमक को बोलते हैं डफर्स। हिप छांटे को या सज़ा को बोलते हैं स्ट्राइक। ये स्टूडेंट्स हमारे आज के लेसन के इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हीरो नंबर 2 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।